वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो है हम विमान स्थान का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रोगानिक विमान अध्याय। और जल्दी से जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और 7th भी छोटा ही है, लेकिन जो 8th चैप्टर है बेटा वो बहुत लेंथी है, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। 3 to 4 डेज़ लगेंगे, उसमें उसकी क्लासेस होंगी। और उसके बाद हमारा विमान स्थान कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट स्थान हम शारीर स्थान स्टार्ट कर देंगे। और जिसके साथ साथ जो है हम गोविंद पारिक भी उठा लेंगे, क्योंकि अब जो है मॉर्निंग में गोविंद पारिक और इवनिंग में भी क्लासेस, ठीक है। ऐसे रूटीन बनाने का ट्राई करेंगे। और क्योंकि जो है एग्ज़ाम नियर आ रहा है और गोविंद पारिक जो है इम्पॉर्टेंट है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसमें भी हम ना थ्योरेटिकल पार्ट उठाएंगे ना गोविंद पारिक में। रोगानिक विमान अध्याय। तो रोगानिक किन्हें कहा गया है, तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही समझना चाहिए। तो आपके सामने जो ये 5 ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, ये है रोगानिक कि रोग किस किस प्रकार के हो सकते हैं। रोगों के 2 युग्म रोगानिक कहलाते हैं। तो अगर ये 10 रोगानिक हैं तो कितने युग्म हो गए? 5, ठीक है। तो पेयर हो गया ना एक, तो 5 तो पेयर्स हो गए और 10 उसके रोगानिक हो गए कि रोग जो है 2 प्रकार से कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हो पब आना, ठीक है। तो पब आना से पी से प्रभाव भेद से रोगानिक 2 प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य है। कि व्याधि का प्रभाव जो है वो साध्य व्याधि है या फिर असाध्य व्याधि है, ठीक है। नेक्स्ट है पब आना में बी से है बल। तो बल से जो है आपका 2 प्रकार से व्याधि का बल हो सकता है। व्याधि का अगर बल कम है तो वो मृदु व्याधि है, और नहीं तो दारुण व्याधि है, ठीक है। दारुण है वो, दारुण नहीं है। उसके बाद है ए से है अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी कि कहाँ पर वो व्याधि जो है उसने अपना स्थान बिठाया है। तो शरीर और मन 2 ही, शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि। उसके बाद एन से है निमित्त। निमित्त यानी कारण। तो कारण क्या है? सब धातु विषम्य है या आगंतुक कारणों से हुआ है। ए मतलब आशय, कि किस आशय से, कहाँ से वो व्याधि उत्पन्न हुई है। तो आमाशय से समुद्र यानी कि आमाशय से उत्पन्न, और उसका आशय क्या रहा? आमाशय और पक्वाशय। तो ये 2 ही जो है हमारे आशय होते हैं। नेक्स्ट है यही जो रोगानिक मैंने आपको पूरे टेबल में बताए हैं, आप इसको ऐसे ही लिख लें। और नहीं तो आप जो है आप इसको यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको मिलेंगे। 10 रोगानिक कहा, ठीक है। और एक रोगानिक भी कहा है, ये लाइन आप रीड कर सकते हैं जो वहाँ से अलग है टेबल से। एकत्वम ताव एकम एवं रोगानिकम दुख सामान्य। तो एक ही प्रकार का रोगानिक जो है दुख सामान्य होने से व्याधि को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट हमें बताया है कि विभिन्न वर्गीकरण के आधार क्या हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण के आधार क्या हैं आप देखेंगे कि इसमें ये बात कही है कि ये असंख्य हो सकते हैं रोगानिक। अनेक जो है भेद इसके हो सकते हैं, संख्या इसकी अनेक हो सकती है। फिर उसके साथ एक चीज़ कहा गया है, भेता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति। तो देखो, जिसमें रोग होते हैं वही तो उसके विभिन्न भेद कर सकता है। तो भेता मतलब पुरुष या चिकित्सक, ठीक है। भेद्यम, भेद्यम मतलब रोग के। तो ऐसा जो भेता है, जो पुरुष है, वो ही रोग के भिन्नति भेद कर सकता है। तो आपको ये रेफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको मार्क करके रेफरेंस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सामान्य आमय अपि खलु भेद प्रकृतयो प्रकृति अनुप्रयोग अंतरम अपेक्षा। तो सामान्य जो व्याधि आयाम है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, भेद जो है उसकी प्रकृति और अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग अंतर उसमें हो सकता है, ठीक है। मतलब कैसे आप उस चीज़ को, उपशय उसका क्या है, उपशय के बेसिस पे भी भेद हो सकते हैं, ठीक है। भेद प्रकृति के बेसिस पे भी हो सकते हैं। अब दोष के यानी कि इस व्याधि के, रोगानिक बोले है ना, तो उसके कुछ पर्याय यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो समानो ही रोग शब्दों दोषेषु व्याधिषु च। और दोष, रोग और व्याधि के जो समान शब्द हैं वो यहाँ बताए गए हैं। रोग शब्द, आतंक शब्द, यक्ष्म शब्द, दोष प्रकृति, विकार,
च लभन्ते। तो ये इसके जो है यहाँ पर सिनोनिम्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तत्र दोषेषु च व्याधिषु च रोग शब्द समान है। उन्होंने यही कहा कि दोष और व्याधि और रोग के तीनों वर्ड क्या हैं, एक दूसरे के समान है, इक्वल है, ठीक है। व्याधियों अपरिसंख्या भवन्ति अति बहुत्वात्, इसलिए व्याधियाँ जो है अपरिसंख्या होती हैं बहुत सारे कारणों के कारण। रजः तमः मानसो दोषो, और जो रजः और तम है ये मानस दोष है, और इनके कारण ये दो ही मानस दोष है। अगर आपको मानस दोष पूछे जाते हैं तो आप आंसर 2 लगाएंगे, लेकिन अगर इनके विकार आपको पूछे जाते हैं तो आप आंसर 12 लगाओगे कि 12 मानसिक विकार होते हैं, जिसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्त, उद्वेग, भय, हर्ष आदि करके ये 12 मानसिक विकार इस अध्याय में बता दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर के आगे हम बढ़ेंगे तो द्वयानाम अपि दोषानाम, तो 2 प्रकार के दोष होते हैं। आपको पता है कौन से होते हैं दोष, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो त्रिविधम प्रकोपनम, ठीक है, 3 प्रकार का जो है इनका प्रकोप जो है वो कहा गया है। कैसे होता है, कैसे, सात में इंद्रिय आर्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम। ये आप बहुत बार जो है तीनों चीज़ें सात में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम चैती ये पढ़ के आए हैं। दोष तरह से सभी रोग होते हैं। वातपित्त कफी जो है ना, यही इसमें जो है कारण होते हैं, ठीक है। प्रकोपित अपि खलु ते प्रकोपन विशेषात् दुष्य विशेषा विकार विशेषान अभिनिवृतया अति अपरिसंख्य, ठीक है। तो रोग असंख्य होते हैं प्रकोपित दोष के कारण, प्रकोपित विशेषता के कारण। क्या क्या प्रकोपित विशेष रूप से हो जाता है, दुष्य और विकार होने लगते हैं उसमें, ठीक है। तो दुष्य के दूषित होने से विशेष रूप से विकार विशेष होते हैं, इसका मतलब ये है। आगे है नेक्स्ट कोटेशन 9 नंबर की में आएंगे आप कि नियत तो अनुबंध रज और तम स परस्परम। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रज और तम एक दूसरे पर ही परस्पर डिपेंडेंट करते हैं, ना ही रजस का तम प्रवर्तते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रज नहीं है तो तम का प्रवृत्त होना मुश्किल है, ठीक है, मतलब नहीं पॉसिबल। दोषा ही दूषण ही समाना, और दोष दूषित करने वाले कारणों के समान दोष जो है वो दूषण के होते हैं, जो उसको दूषित कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है अनुबंधय और अनुबंध में भेद क्या है। तो अनुबंध क्या है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अनुबंध क्या है। तो स्वतंत्रो व्यक्तलिंगो यथ उक्त समुत्थानाम प्रशमो भवन्ति अनुबंधय, ठीक है। तो स्वतंत्र यानी कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, व्यक्त लिंगो जिसके लक्षण बिल्कुल क्लियर हैं कि ये व्याधि हमें पता लग गई है, ये व्याधि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यथुक्तम समुत्थान प्रशमनः, ठीक है, उसमें जो रोगों के उत्पन्न होने के जितने कारण जो बताए गए हैं समुत्थानाम, ठीक है, और जितने उसको शांति के उपाय बताए हैं प्रशमनः भवन्ति अनुबंध, तो वो अनुबंधय है। और अनुबंध क्या है, इससे विपरीत लक्षण वाला। तो जो रोग है वो अनुबंध है, और उसके बारे में जो भी स्वतंत्र चीज़ है, व्यक्त उसके लिंग है, उसकी उत्पत्ति के कारण, उसके शांति के उपाय, इन सब का जो डाटा है वो अनुबंधय कहा जाता है, ठीक है। तो अनुबंधय जो है वो प्रधान है, स्वतंत्र है, वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन व्याधि जो है अपने आप में अलग अलग स्टेजेस में, अवस्थाओं में जा सकती है, तो वो चेंज हो सकती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अग्नि के बारे में, अग्नि और प्रकृति प्रकरण, 3rd पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो, तो 4 प्रकार की अग्नि इस चैप्टर में आपको मिलेगी। तीक्ष्णो मंदो समोह विष्मोश्च इति। तो तीक्ष्णो अग्नि सर्वोपचारस है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गुरु है, ठीक है, अभिसंधि है, उसको भी जो अपचार मतलब पचा देती है, वो क्या है, तीक्ष्ण अग्नि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स का बनता है। तीक्ष्ण अग्नि आपको लिखा मिलेगा, फिर आपको डैश 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 में मिलेगा सर्व अपचारसः, या अपोजिट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मंद समय, ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सी आपको पता है। मंद वाली में क्या होगा, ठीक है, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, सम वाली में सही होगा, और विषम वाली में कभी पचेगा और कभी नहीं।
तो अब इसके अंदर दोष के बारे में, समवात पित्त श्लेष्मना प्रकृतिस्तम समअग्नि, अगर सारे वात पित्त कफ तीनों ही सम है तो समाग्नि। वातला नाम तो वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा, अगर वात प्रधान है तो विषम अग्नि। पित्तला नाम तो तीक्ष्ण अग्ना, और फिर उसके बाद श्लेष्मा नाम तो मंदाग्ना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, और ये दोष आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। तो देखो इस चारों अग्नियों में सबसे प्रधान कौन सी है? समवात पित्त श्लेष्मा वाली जो सम अग्नि है, वही जो है रोगानाम ही अरोग नाम इच्छति, आरोग्य के लिए जो है प्रकृति आरोग्य और आरोग्य अर्थात वेशज प्रवृत्ति, इस सभी चीज़ों के लिए समाग्नि रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे आप चलेंगे, त्रयस्तु पुरुष भवन्ति आतुरा, तो 3 प्रकार के पुरुष है जो आतुर यानी बीमार हो जाते हैं। अगर हम चरक सूत्र 7 की बात करें जहाँ हम पढ़ के आए, तो वातल आद्य सदा आतुरा, तो वातल आद्य मतलब जो केवल वात, केवल पित्त और केवल कफ प्रकृति के रहते हैं, वो हमेशा सदा आतुर रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है, आप चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं। अब वात प्रधान पुरुष के रोग और चिकित्सा कैसे होगी? अगर कोई वात प्रधान पुरुष है तो आप हिंदी में पढ़ें, इसको कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं कि उसमें शीघ्र ही वात प्रकोपित हो जाती है, जिसके कारण जो है उस मनुष्य को बल, वर्ण और सुख आयु का नाश हो जाता है। तो अब इसकी चिकित्सा कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिर्फ, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेंगे। स्नेह स्वेदो विधि युक्तो, विधि पूर्वक स्नेह और स्वेदन का प्रयोग करने से मृदूनाम च संशोधनी, और बिल्कुल जो है मृदु संशोधन, बिल्कुल आप हाई इसमें संशोधन नहीं करेंगे, बिल्कुल मृदु संशोधन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अगर संशोधन का अमाउंट या फिर क्वांटिटी या फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाती है तो वो वात को वैसे भी प्रकोपित करता ही है। ठीक है, तो इसमें खाली जो है स्नेहन स्वेदन जो है विधि पूर्वक प्रयोग करा जा सकता है। स्नेहन उष्णो मधुर अमल लवन युक्तानि तदम्य आहार्यानि अभ्यंग उपनाहन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मधुर अमल लवन रस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अभ्यंगो उपनाह आदि उद्वेष्टनम उन्वर्धनम परिषेक अवगाह और संवाहन, इन सब चीज़ों को जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं, पीढ़न, ठीक है, पीड़ा, वित्रासन, विस्मापन, विस्मारण, सुरा आसव विधानम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रीड करेंगे और आपको ध्यान रह जाएंगी कि ये सब परिषेक करना, बांधना, उद्वेष्टना, मालिश करना, ठीक है, अवगाहन करना, विस्मारण, वित्रासन, ये आप पढ़ के आए हो। विस्मारण वित्रासन क्या होता है? संवाहन, देह को दबाना। ठीक है, अवपीड़न, वित्रासन, भय उत्पन्न करना, विस्मापन, कुछ सहसा आश्चर्य उत्पन्न करना, शॉकिंग न्यूज़, विस्मारण, उसका रोग भुलाने की कोशिश करना, कुछ उसका मन बहला के। ठीक है, उसके बाद है आगे पित्त के बारे में बता रखा, आप चाहें तो हिंदी में इसके कारण और रोग पढ़ सकते हैं। उसकी चिकित्सा सूत्र हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सर्पी पानम, तो सर्पी जो है घृत जो है पित्त को शांत करने वाला होता है। सर्पीशा च स्नेहनम, अधः दोषहरणम, मधुर तिक्त कषाय शीतानाम, तो अधः दोषहरणम, तो नीचे वाले दोष यानी विरेचन। अधः दोष क्या होता है? विरेचन से, तो आपको पता है पित्त जो है वो उसको विरेचन बहुत अच्छी प्रकार से निकाल देता है। मधुर पित्त कषाय और शीत द्रव्य इसमें हम औषध में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कुछ ठंडी चीज़ें धारण करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, वो बताया है मुक्तामणि धारणम। तो ये कहाँ बताया है? हमारा विमान स्थान में मुक्तामणि धारणम बता रखा है। चंदन प्रिया और ये सारी चीज़ें जो है हम करेंगे। अच्छे अच्छे जो है श्रुति सुख मधुर गीत जो है इस टाइम पे सुनने चाहिए जब पित्त से प्रकोप हो जाए। कफ प्रधान पुरुष की चिकित्सा हम कैसे करते हैं? तो आप देखेंगे कि इसमें विधियुक्त तीक्ष्ण उष्ण संशोधन इसमें बढ़िया किया जाता है। ठीक है, रुक्ष प्राय और कटु तिक्तशाय रस वाले द्रव्य लिए जाते हैं। इसके अलावा धावन, ऐसे जिससे कि वात बढ़े और कफ कम हो। धावन, लंघन, प्लवन, तैरना, ठीक है, परिसरण, जागरण, नियुद्ध, ठीक है, व्यायाम, व्यवयाय, उन्मर्दनम, स्नान और उत्सादन आदि चीज़ें जो है विशिष्ट रूप से तीक्ष्णता से की जाती है। दीर्घकाल स्थिता नाम च मद्या नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत टाइम से जो है बनी हुई मद्य का सेवन भी कफ नाशक होता है। तो राजवैद्य के गुण बताते हुए ये चैप्टर फिनिश होता है। राजवैद्य के गुण क्या है? सर्व रोग विशेषज्ञ, सर्व कार्य विशेषविद, जो सभी रोगों को जानता हो, सभी कार्य यानी उसकी चिकित्सा जानता हो, सर्व भेषज को जानता हो। राज्ञ प्राण है, जो राजा के प्राण की रक्षा
कर सकता है, आप रीड कर लें, इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ आपका जो है चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे 7th नंबर नेक्स्ट टाइम। ओके।